नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल खाटी खबर में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मोदी 3.0 सरकार बन चुकी है, मंत्रालय बढ़ चुके हैं, सबके विभाग अपने अपने बढ़ चुके हैं और देश फिर विकास के पथ पर आगे बढ़ने को तैयार है। लेकिन एक खबर आ रही है जो शायद बीजेपी और संघ समर्थकों को विचलित कर देगी, क्योंकि आप जानते हैं संघ जो है यानी आरएसएस, उसका एक राजनीतिक विंग है। बीजेपी एक रूप से कहें तो अनुसांगिक संगठन है। तो उसी को लेके अभी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। मोहन भागवत जी जो हैं उन्होंने कुछ ऐसा कड़ा प्रहार किया है संघ के मुख्य पत्र ऑर्गेनाइजर में। उसी के बारे में अभी हम बात करेंगे। मोदी की चमक में लोग की आवाज नहीं सुनी गई, ऐसा आरएसएस के मुख्य पत्र में बीजेपी पर कड़ा प्रहार किया गया है। लोकसभा इलेक्शन 2024 में बीजेपी को 240 सीट ही मिली। इसको लेकर आरएसएस का माउथ पीस जो है ऑर्गेनाइजर, उसमें बीजेपी पर तीखा हमला बोला गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है उनके अध्यक्ष मोहन भागवत जी के द्वारा ऑर्गेनाइजर में बीजेपी पर तीखा टिप्पणी किया गया। इसमें संघ ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी के फेलियर की वजह बताई। गौरतलब है कि केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी ने चुनाव के दौरान अब की बार 400 पार का नारा दिया था, लेकिन परिणाम में उसे अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं हो सका। यानी पार्टी 272 सीटें नहीं ला पाई और उनके सांसदों की संख्या 240 पर ही रुक गई, जिसके लिए अब बीजेपी की चारों तरफ किरकिरी हुई। अब बीजेपी की इस परफॉर्मेंस पर आरएसएस के मुख्य पत्र ऑर्गेनाइजर में एक लेख छपा। इसमें बीजेपी के 400 पार वाले नारे पर कटाक्ष किया गया और आरएसएस के सदस्य रतन सारदा ने इस लेख में कहा है, ये जो लेख छपा है उसमें रतन सारदा ने इसमें कहा है कि कोई भी लक्ष्य कड़ी मेहनत से हासिल होता है, न कि सोशल मीडिया पर पोस्ट और सेल्फी शेयर करने से। बीजेपी नेता अपने बुलबुले में खुश थे, अपने ही एक बनाए हुए ऑरे में खुश थे, नरेंद्र मोदी के चमक का आनंद ले रहे थे, इसलिए वो सड़क पर लोगों की आवाज़ नहीं सुन रहे थे, ऐसा उन्होंने कहा है। और आगे लिखा है उन्होंने इस मुख्य पत्र में कि हमारे ऊपर आरोप लगाया गया कि आरएसएस ने इस बार लोकसभा में बीजेपी के लिए काम नहीं किया है। अंदर खाने में यह चर्चा थी कि बीजेपी के लिए आरएसएस ने काम नहीं किया है। इस पर साफ साफ बता देना चाह रहे हैं कि आरएसएस बीजेपी का फील्ड फोर्स नहीं है। बीजेपी दुनिया की इतनी बड़ी पार्टी है और इसके पास अपने कार्यकर्ता हैं। वोटर तक पहुंचना, पार्टी का एजेंडा समझाना, वोटर कार्ड बांटने जैसी चुनाव का काम उनकी जिम्मेदारी है, ना कि आरएसएस का। आरएसएस का काम है लोगों को जागरूक करना, जो उन्होंने और देश को प्रभावित करने के लिए जो है ऐसा किया है। रतन सारदा आगे लिखते हैं कि आरएसएस ने साल 1973 से 1977 के दौर को छोड़कर आज तक सीधे राजनीति में हिस्सा कभी भी नहीं लिया। वह एक अलग दौर था और उस समय चुनाव में लोकतंत्र की बहाली के लिए कड़ी मेहनत की गई थी। वही साल 2014 में आरएसएस ने 100% वोटिंग के लिए लोगों को जागरूक किया था। इस अभियान के बाद वोटिंग परसेंटेज में काफी बढ़ोतरी हुई और सत्ता में बदलाव हुआ। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर शारदा जी ने लिखा है कि इस बार आरएसएस ने तय किया कि 10 से 15 कार्यकर्ता की छोटी छोटी बैठकें आयोजित करेंगे और लोगों से वोटिंग के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। इसमें राष्ट्रहित से जुड़े अलग अलग मुद्दों पर चर्चा भी होगी। आरएसएस ने बैठकें भी की थी। आखिर में आरएसएस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके फेलियर की एक सबसे बड़ी वजह ये भी है, उनके चुने हुए सांसद और मंत्री हमेशा बिजी रहते हैं और अपने इलेक्टेड क्षेत्र में जहां से वो चुन के आए हैं उस पर ध्यान नहीं देते, जगहों पर ध्यान नहीं देते। ये अक्सर बीजेपी के लगभग सारे सांसद का ये शिकायत रहा है लोगों का अपने सांसद से, और किसी कार्यकर्ता और आम जन के लिए भी वो उपलब्ध आसानी से नहीं होते हैं। मुख्य पत्र के मुताबिक साल 2024 के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट जो है इस बात का संकेत भी है कि बीजेपी को अपने तरीके में सुधार करने की बहुत ज़रूरत है। यह रिजल्ट कई लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है।
कुल मिलाकर आरएसएस ने पूरे लेख में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन को कमजोर बताया है। अब निश्चित तौर पे ये आरएसएस की तरफ से कुछ बातें कही गई हैं, तो अब बीजेपी के भी तरफ से कुछ बातें जो है कही जाएंगी। आपको क्या लगता है, आरएसएस और बीजेपी में क्या आने वाले समय में ठन जाएगी? क्या आरएसएस और बीजेपी के रास्ते अलग हो जाएंगे? प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। और यदि ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।